नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। इस नारों को जरा गौर से सुनिए। ये किसी नेता की रैली नहीं जहां पर राजनीतिक नारे लग रहे हैं। इस विद्यालय है, महाविद्यालय है, मेडिकल का विद्यालय है जिसे गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। परसों रात की सुबह, यानी कि परसों जो सुबह हुई थी, अर्ली मॉर्निंग, एक चोर एक लड़की के घर में घुस जाता है, हॉस्टल के रूम में घुस जाता है और उसका पैसा चोरी करता है। उसके जग जाने पर उससे और पैसे छीनता है और उसके साथ बदसलूकी करने का प्रयास करता है। उसके बाद से प्रशासन लगातार कार्रवाई करने का दुहाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं घटना को, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो पाई है। बच्ची का कहना है कि उसके साथ गलत होने वाला था और ये उसके साथ दूसरी घटना थी। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है और असल मांग क्या है। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि किसी विश्वविद्यालय की सुरक्षा की बात है। इस बात को थोड़ा बढ़ा के देखिए कि इस देश में रिफॉर्म जैसा शब्द अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये शब्द जो रिफॉर्म होता, सुधार, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे बैंक हो, कहीं भी समय के साथ जो रिफॉर्म की जरूरत होती है वो नहीं हो पा रहा है। और उसी अनरिफॉर्म्ड सिस्टम का ये रिजल्ट है, आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, कौन से ईयर की स्टूडेंट है? मैं ऑब्स गायनी सेकेंड ईयर हूँ। अच्छा, पूरी घटना में अभी पुलिस का क्या रवैया है? 3 या 4 गार्ड्स लगा दिए गए हैं हमारे हॉस्टल के बाहर और वो रात भर सीटी बजाते रहते हैं, जिससे हम और उल्टा और नहीं सो पा रहे हैं। ये तो मेरा मानना है कि ये जो 4 दिन 5 दिन के लिए लगाए गए होंगे, ये पूरे परमानेंट थोड़ी है। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि ये कुछ परमानेंट है। हमें भी देखने में यही लग रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवान है जी, जो लगे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के जवान है कि सिक्योरिटी गार्ड? एमपी के हैं। उसके बाद एफआईआर कर ली पुलिस ने? एफआईआर हम लोगों की तरफ से हुई है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई एफआईआर नहीं है। इंस्टीट्यूशन ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया है। मैडम, एफआईआर पुलिस ने लिख लिया? किस मामले में एफआईआर लिखा गया है? एफआईआर लिखा गया है जो हुआ है उस आरोपी को पकड़ने के लिए। दूसरा एफआईआर आपको कोई जानकारी है कि उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? नहीं, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ चोरी के आरोप में एफआईआर लिखा गया? और अटेम्प्ट टू रेप। चोरी और अटेम्प्ट टू रेप में जो है मुकदमा लिखा गया। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट का अगर माने तो अभी पुलिस से भी बात करेंगे हम लोग आगे, अगर हो पाएगी तो। स्टूडेंट का कहना है कि चोरी और बलात्कार के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये मुकदमा स्टूडेंट ने खुद दर्ज कराया है। इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया है। दूसरा पॉइंट जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस्तीफे के नारे हैं। डीन जो है यहाँ की, वो एक महिला है और महिला के प्रति इन बच्चियों का रोज सोचिए कि एक महिला क्या सोचती होगी सुरक्षा को लेकर के। बच्ची कल बार बार कह रही थी कि उसकी माँ की तरह है वो डीन। उसके बाद भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पर डीन से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है? हमें वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तो आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स दिस सीट। शी नीड्स टू लीव दिस। अच्छा, तो अभी जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे यहाँ का मेडिकल का काम कितना प्रभावित? अब तरीके से, क्योंकि कोई भी रेजिडेंट तो नहीं है ना यहाँ पे जो काम कर रहा है। अच्छा, मतलब कितने मरीज आते होंगे? मरीजों को देखने में भी दिक्कत होती है? हमारे कंसल्टेंट्स और हमारे एसआर सब लोग इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। कोई इमरजेंसी फैसिलिटी कुछ नहीं रोका गया है। ओपीडीज नहीं चल रही है, सिर्फ इमरजेंसी सारी सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोसीजर सारे चल रहे हैं अभी। यानी कि ये एक तरह की लोगों के लिए भी दिक्कत की बात है कि आप लोग प्रोटेस्ट में? ये एक प्रकार से लोगों के लिए भी दिक्कत की बात है, वो भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लेकिन हम जो दिक्कत का सामना करते हैं उसका क्या है? ये 10वीं चोरी थी हमारे यहाँ हॉस्टल में, अटेम्प्ट टू रेप हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले 9 कंप्लेन हम डीन को कर चुके हैं। उसका कहना था कि आपके दोस्त या आपके कलीग्स होंगे जो चोरी करते होंगे आके। यानी कि स्टूडेंट को ही चोर बताया जा रहा है? पहले यही बोला गया था, लेकिन अभी तो हमारे पास प्रूफ है। सामने से पीछे से चोर आया है, उसे देखा गया है, अटेम्प्ट टू रेप हुआ है हमारे यहाँ पे। तो अगर इंस्टीट्यूशन ने एफआईआर नहीं दर्ज कराया, इंस्टीट्यूशन कह रहा है मैं एफआईआर नहीं दर्ज कराऊंगा, आपका इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि एफआईआर नहीं दर्ज कराऊंगा, आप लोगों ने एफआईआर करवाई है ना? एफआईआर भी विक्टिम ने खुद दर्ज करवाई है। डीन जी यहाँ पर कोई आई भी नहीं है, अभी तक भी नहीं है वो, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कॉलेज के हर चीज़ के लिए, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो डीन के इस्तीफे के लेकर बात हो रही है और कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि वो डीन का इस्तीफा आखिर क्यों चाहिए। आपका क्या नाम है? जोया।
अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग का अभी जो अब मेजर प्रोटेस्ट की जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोग डीन से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। जी, लेकिन मेन हमारा ये भी पॉइंट है कि सिक्योरिटी आपने देखी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी बिल्कुल भी, हॉस्टल हो या कहीं भी हो, कोई भी लड़कियाँ यहाँ पर एज ए स्टूडेंट एज ए जूनियर डॉक्टर काम कर रही हैं। नंबर 200 अराउंड 200 है। 200 लड़कियों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वॉल्स बिल्कुल छोटी बनी हुई है। पीछे पीछे तो वॉल्स ही नहीं है, जहाँ से चोर आता है, जहाँ से उसने चोरी की थी वहाँ पर वॉल्स नहीं है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं अवेलेबल कराए गए हैं। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इवन अब तक जितने देर तक अपनी चलती आ रही है ये स्ट्राइक, फिर भी मैम ने तो कुछ नहीं किया अभी तक। अभी आगे ये लोग क्या कह रहे हैं कि उसको दुरुस्त करेंगे कि नहीं करेंगे हॉस्टल के आसपास बाउंड्रीज? अभी तक तो मैम की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, या फिर कोई भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया है। अभी लोग आप लोग क्या चाहते हैं बेसिकली? अभी आप चाहती क्या हैं? हम चाहते हैं प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी होना चाहिए। हम लोग दूर दूर से अपने घर से पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी होना चाहिए लड़कियों के लिए, गार्ड होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और हर कोई इंसान कॉलेज कैंपस में एंटर ना करे। अच्छा बताइए, आप यहाँ से प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई नेता कोई अधिकारी आया? नहीं, कोई नहीं आया। हम लोग सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी डीन नहीं आई है। 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ सुबह से बैठे हुए, डीन अभी तक मुंह नहीं दिखाया उन्होंने अपना। अच्छा, डीन नहीं आ रहे? अच्छा, पुलिस ने, एक मिनट, पुलिस ने अभी कितना समय मांगा है उसको पकड़ने के लिए? 72 घंटे का बोला गया है। 72 घंटे तो होने वाले हैं। बोला है। हाँ, तो अभी तक हम लोग को कोई सूचना नहीं मिली है। कोई चोर नहीं पकड़ा गया है, जिसने अटेम्प्ट टू रेप किया था वो कोई नहीं पकड़ा गया है और 10 चोरियां हो चुकी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। आप सोचिए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। एक मेडिकल कॉलेज जो शहर में है, बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, शहर के पॉश इलाका है, चारों तरफ गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, सिक्योरिटी राजधानी है, इतना आप मान के चलिए। उसके बाद भी यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुस करके चोर 10वीं बार चोरी करता है और पुलिस 72 घंटे से ज़्यादा ले लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। दूसरा, यहाँ का जो प्रशासन है, जो कॉलेज का प्रशासन है, वो अपने बच्चों के लिए इतना भी जवाबदेह नहीं है कि अपने तरफ से पहल करके FIR करा दे। बच्चों को FIR कराना पड़ा और पुलिस ने बहुत देर में FIR दर्ज की, जैसा कि कल की रिपोर्ट में आपने देखा था। तीसरा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के हॉस्टल के आसपास कोई इस तरह की यार्डिंग नहीं की गई है, कोई इस तरह की ग्रिडिंग नहीं की गई है जिससे कि अनवांटेड लोग अंदर एंटर कर सकें। तो पूरी तरह से आप लापरवाही का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ना तो केंद्र सरकार को पड़ी है, ना तो प्रशासन को पड़ा है और ना ही राज्य सरकार को पड़ी है, क्योंकि ये पुलिस की जो सिक्योरिटी वाली बात आती है, ये मुद्दा होता है राज्य सरकार का। इस इंसिडेंट के बाद हम लोग पहले जितने इनसिक्योर थे, फिलहाल भी उतने ही इनसिक्योर हैं। कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है, ना कोई कॉलेज की हायर अथॉरिटी आके बात करी, ना हमारी कोई सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाँ, और दूसरा एक चीज़ आप बताइए जी, आप कौन सी ईयर की? मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट जी। तो अभी तक कोई कुछ नहीं आया क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी हम ऐसे ही हड़ताल पे बैठे हुए, कोई भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ लड़के हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे और स्टूडेंट हैं। आप लोग किस ईयर के स्टूडेंट हैं? हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी तक क्या बोला गया? प्रशासन बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई मतलब अभी रिस्पांस नहीं आया गया है। आप लोगों ने और ट्राई किया जाने के लिए, बात करने की काफ़ी ट्राई किया गया है और जब से हम इसके खिलाफ है तब से डीन हमारे सामने नहीं आई है और इसके खिलाफ पूरा उनका रिस्पांस नील है। और अभी भी हम सुबह से इतना ट्राई कर रहे हैं लेकिन डीन का कोई रिस्पांस नहीं है। उल्टा हमें धमका रही है डीन, उल्टा हमें कह रही है कि मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। और इस मामले को सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रैप है। अटेम्प्ट टू रैप किया गया था इस बार और पिछली 10 बार हमने चोरी की कंप्लेन लिखवाई थी पर उनका कोई रिस्पांस नहीं रहा है हमारे उनकी तरफ से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन प्रशासन मतलब इनका यहाँ का मतलब प्रशासन का चौकीदार बनने की औकात नहीं है, तो ये इस इतने बड़े ओहदे पे कैसे पहुँच जाते हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आता। अभी क्या रवैया लग रहा है? पुलिस का क्या रवैया लग रहा है? आरोपी की पकड़ के लिए या कुछ ट्रैक कर रहे हैं उसको, क्या इन्फॉर्मेशन? हमारे पास तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बेसिकली वो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। पर मगर जो डीन मैम है, डीन मैम को हमने 2 दिन से देखा तक नहीं है। वो हमें अपोलोजाइज तक करने नहीं आ रही है यार कि बच्चियों हम मुझसे गलती हो गई। तो हम लोग 10 बार आए थे पर मगर मैं कोई एक्शन नहीं ले पाई। उनको एटलीस्ट आके उनकी समझना तो चाहिए थी भावनाएं। अगर बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाता है यार तो फिर कौन जिम्मेदार होता है उसके लिए? 10 बार बच्चियां गई हैं, बताइए, लिखित में दिया है। क्या बोलती है? कम थ्रू प्रॉपर चैनल। यार इसका मतलब क्या होता है कम थ्रू प्रॉपर चैनल का? बच्ची डायरेक्ट आपके पास आई है कि मैम हमारे रूम में चोर घुसा था, चोरी करके चला गया,
तो मतलब हमें सिक्योरिटी चाहिए, ग्रिल तक नहीं है यार। नहीं, उनका इससे क्या मतलब है कि प्रॉपर चैनल से क्या मतलब? प्रॉपर चैनल मतलब जो होती है ना, बिल्कुल मतलब स्टेप बाय स्टेप आप इसके थ्रू उसके थ्रू आओ, पहले HOD के पास, फिर उनके वार्डन के थ्रू आओ, पहले फिर इनके थ्रू आओ, उनके थ्रू आओ। लाल बत्ती हटा देने से गाड़ी के ऊपर से कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं खत्म हो जाता, उसके लिए सोचना भी पड़ता है कि आप उसको कैसे डील करते हैं सिचुएशन को। मोदी जी ने कहा लाल बत्ती हटा दो, सबने हटा दिया, लेकिन यहाँ पर डीन कह रही प्रॉपर चैनल से आइए। इतनी बड़ी अधिकारी हैं डीन कि वो स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे, उसके लिए प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि डीन बात नहीं करेंगे स्टूडेंट से कोई स्टाफ का कोई आदमी उनसे बात कर सकता है, तो आप उनको जाके कन्वे करिए, फिर उनको कन्वे किया जाएगा। अरे हम क्या यार सिनेमा की डिमांड कर रहे हैं क्या यार, कि ऑडिटोरियम में सिनेमा लगवा दो? क्यों गाइस, हम क्या सिनेमा की डिमांड कर रहे हैं क्या? सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं यार। अभी जो बच्चा इतना डरी हुई है कि हॉस्टल में जाने से डरती है, चार करके सो रही है बेचारी एक कमरे में कि कहीं चोर ना आ जाए। मंत्री से बात करने की कोशिश नहीं, वगैरह किया? नहीं, अभी कुछ बात नहीं हुई हमारी किसी से। हम यहाँ 2 दिन से 3 दिन से बैठे हुए हैं, कलम कोई नेता, कोई मंत्री नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है हमारी, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पागल जैसे बैठे हुए हैं 2-3 दिन से। जब होता ना, जब उनकी बेटी के साथ ऐसा होता है यार, हम लोग थोड़ी ना कोई लगते हैं उनके। नहीं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है उस प्रोटेस्ट को रिस्पॉन्स करे। अगर गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट को ही रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, तो आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ बचा हुआ कब तक रेस्पॉन्स नहीं करेंगे? हम लोग नहीं थकेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम कब तक करेंगे वो ऐसा हमारे साथ? धमकाया जा रहा है आपको? हाँ बिल्कुल धमकाया जा रहा है हमारे। फर्जी केस बनाया जाएगा, लाठी चलाई जाएगी? नहीं, ये नहीं, हमारे सीनियर्स को डराया जा रहा है कि उनको रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा, मतलब आप नज़र में आओगे, आपको हम तुरंत रिजाइन कर देंगे। कहा जा रहा है, वहाँ पर एक स्टूडेंट बता रहा है आपका जूनियर कि आप लोगों को रेजिग्नेशन के लिए धमकाया जा रहा है। तो ये सब तो बहुत पहले से चलते आ रहा है। जब भी हम लोग कोई अपनी बात कहना चाहते हैं या किसी भी तरह की मांग करते हैं, और अगर इन लोगों को वो पूरी नहीं करनी होती, तो वो हमें इसी तरह से धमकाते हैं कि आपको रेस्टिगेट कर देंगे। रेजिग्नेशन तो छोटी चीज़ है, वो कहते हैं रेस्टिगेट कर देंगे, तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे। और जो बच्चे हैं आज, वो अपनी बात इसीलिए नहीं कह पाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आज की बातें नहीं हैं। इतने अगर आप RTI डाल के इनसे पूछेंगे कि ये हॉस्टल में प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों को लेके कब से मांगे की जा रही है, तो सैकड़ों लेटर्स निकलने वाले हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कहा जाता है, लड़कियों, कुछ जूनियर्स ने मुझसे कहा है कि सर हमसे ये कहा जाता है कि जब तुम्हारी सीनियर्स ने आज तक कंप्लेंट नहीं करी तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बोलने की। मौजूदा राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, आप लोग सभी लोग वोटर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इस पूरी घटना को और उनके इरिस्पॉन्सिबल इंटेंट को कैसे देखते हैं? क्या कितना ज़्यादा डेमोक्रेसी बच रही है, कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट को जो है, एक तरह से कहते हैं रिस्पॉन्स रेट टू प्रोटेस्ट, जो डेमोक्रेसी का बेसिक होता है, वो कितना बचा हुआ है? देखिए, रिस्पॉन्स का डेमोक्रेसी की जो बात है वो काफ़ी हद तक तो ठीक है, लेकिन हम कुछ चाहते हैं कि जो महिलाओं को लेके सरकार का जो मतलब सिक्योरिटी है, उनको देखने के लिए उसको सरकार को और कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम। और महिलाओं जब हॉस्टल में ही सुरक्षित नहीं है, वो तो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, उठाएंगे क्यों? वो तो आपको बात ही नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की जो बात है, डेमोक्रेसी तो वहीं खत्म हो गई। मतलब क्वेश्चन इतना है कि आप लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 72 घंटे लगभग होने वाले हैं, 72 घंटे से लगातार आप नारेबाजी कर रहे हैं। ना तो आपके पास कोई अधिकारी आया, ना तो पुलिस का कोई अधिकारी आया, ना प्रशासन से कोई आया, ना कोई नेता आया, ना कोई मंत्री आया, ना किसी ने ट्वीट किया। देखिए, डेमोक्रेसी वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब हम लोगों को अपनी बात नहीं रखने दी जाती और हमें धमकाया जाता है। तो डेमोक्रेसी तो अलग हट चुकी है, हम पे दबाव बनाया जाता है, प्रेशर डाला जाता है। और रही बात इन लोगों की, छोटे बच्चों को पॉइंट आउट करके बोला जाता है कि बेटा मैंने तुम्हें देख लिया है, मैं तुम्हें फेल कर दूंगी। ये इस तरह की बातें हो चुकी हैं अंदर ऑडिटोरियम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और सिर्फ तानाशाही है, सिर्फ तानाशाही है यहाँ पे। और सुरक्षा के नाम पे ये लोग बस हम लोग को धमकाते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको इतना समझना चाहिए कि आज हम जिस चीज़ के लिए खड़े हैं, कल को अगर यहाँ पे कुछ और घटना घट गई होती, उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप के बाद अगर कुछ और हो गया होता, तो क्या हम कैंडल मार्च करते होते? तो क्या फिर क्या करते? कोई फायदा होता? कुछ और संगीन हो जाता तब सुनता कोई, लेकिन अभी पर्सन के नाम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की हद आप देखिए। एक दिन की बात नहीं है सर, अगर एक दिन की बात होती तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। ये कभी से चलता आ रहा है, कितनी बार कंप्लेन की है, लेकिन कोई भी नहीं। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की आप हद देखिए। जो वारदात है 5:30 बजे की है और हमारी अधिष्ठाता महोदया 10:30 बजे पहुंची हैं। अगर उनकी बच्ची के साथ वार्डन 24 घंटे नहीं रहती हॉस्टल में। वार्डन की बात नहीं है सर, वार्डन तो चलिए HOD डिपार्टमेंट की आ गई थी, लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड मदर हैं हमारी डीन मैडम, वो आई हैं 10:30 बजे। अगर उनकी बच्ची के साथ होता तो इतना वक्त लगता उन्हें आने के लिए। आने के बाद भी जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, वो मतलब उनकी पोस्ट को, इसीलिए हम उनका इस्तीफ़ा मांग ही इसीलिए रहे हैं।
क्योंकि हम यहाँ पे किस लिए हैं? हम कहते हैं जीएमसी एक बहुत बड़ा परिवार है तो आप हमारी माँ हैं। अगर आप हमारी माँ हैं तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ की? बिल्कुल नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह के एक्ट से हम क्या किसी भी तरह से, चाहे आप उसको किसी भी भावना से जोड़ के देखें, यहाँ का प्रशासन इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अभी तक तो नहीं किया है। आगे क्या करेगा ये नहीं पता है। अगर रिस्पॉन्स करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो आप सोचिए कि आप ऐसे देश में जीते हैं जहाँ पर आपके सड़क पे जाने का या आपके नारे लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये घटना हुई लेडी डॉक्टर, और ये इस वक्त कल का वर्जन आपने इनका सुना था। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगभग मोर देन 60 आवर हो रहे हैं, 60 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, और अभी तक पुलिस की तरफ से या आपके कॉलेज के प्रशासन की तरफ से कोई बात करने आया? कॉलेज प्रशासन की तरफ से बात करने के लिए लोग आए थे, बट वो सिर्फ हमें दबाने के लिए आए थे, स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए आए थे। रही बात सिक्योरिटी की, जो हमारा मेन इशू तो वही है कि सिक्योरिटी एटलीस्ट हो जाती तो हम फिर भी शायद स्ट्राइक कॉल बैक कर लेते, बट 60 घंटे के बाद भी हॉस्टल में कल जाके शाम को लाइट लगी है, ग्रिल का कुछ नहीं हुआ है, बाउंड्री वॉल भी जैसी थी वैसी है, बाउंड्री वॉल को भी ऊंचा नहीं किया गया है। डीन इतना ऊंचा ओहदा होता है, डीन का पद इतना ऊंचा होता है कि अगर वो चाहे तो आधे घंटे के अंदर सारा काम करा सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्क इतना चल रहा है अस्पताल के आजू बाजू, फिर भी वो ये काम नहीं करा पा रही हैं। तो ऐसी डीन हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी डीन चाहिए जो हमारा काम तुरंत से करे, हमारी बात सुने। यानी कि आपकी बेसिक डिमांड जो है वो है कि यहाँ की सिक्योरिटी को थोड़ा सा अपडेट किया जाए, या अपडेट जो है ही नहीं उसको बनाया जाए थोड़ा बहुत। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने एफआईआर करवाई है उसमें कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? धाराएं तो मुझे मतलब मामले कौन कौन से? हाँ, चोरी का मामला दर्ज किया है, अटेम्प्ट टू रेप का भी मामला दर्ज किया है उन्होंने, और अभी तक पुलिस ने प्रशासन ने या पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और इस तरह कुछ? जी नहीं, अभी इस तरह की मुझे सूचना नहीं मिली है, ना ही पुलिस ने मुझसे कन्वे किया है। बट हाँ, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। यानी कि आप अगर आश्वस्त नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज प्रशासन से? जी हाँ, हमारे कंसल्टेंट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के HODs जो हैं सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। काम जो है वो नहीं कर रहा है तो वो बस डीन है जो अपने लेवल पे काम नहीं कर रहा है, और डीन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से धमकी दी जा रही है? मतलब कन्विंस भी नहीं किया जा रहा, आप लोगों को सीधा धमकी दी जा रही है? जी हाँ, कल हमारे कुछ कलीग्स को रेस्टिकेट करने की धमकी दी गई है। जो हमारे लीड कर रहे थे उनको बोला गया है कि रेस्टिकेट होंगे, पर हम डरे नहीं हैं, हम स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो हमारे साथ बाकी मेडिकल कॉलेजेस, जो MP के सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब ज्वाइन करने वाले हैं शाम तक। ओके, यानी कि आप लोगों का ये प्रोटेस्ट का स्केल जो है थोड़ा सा और बड़ा करेंगे जी, अगर ये सुनते नहीं हैं तो। और दूसरी तरफ से प्रशासन कुछ मुहैया करने के बजाय आपको धमकी दे रहा है कि? हाँ, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई है, बात सिर्फ पुलिस और डीन के बीच में रह गई है। जो सरकार है वहाँ से कोई हमारे लिए हेल्प नहीं आई है। आप लोग ध्यान दें कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट है ये एडमिन ब्लॉक के नीचे हो रहा है, यानी कि ये एडमिन ब्लॉक है जहाँ पर डीन बैठती हैं। 3 दिन से ये प्रोटेस्ट यहीं चल रहा है, लेकिन डीन महोदया यहाँ पर हाजिर अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि डीन एकेडमी अगर डीन आएंगी तो उनसे बच्चों का सामना होगा और जवाब देना पड़ेगा। तो डीन महोदया आ ही नहीं रही हैं, वो सो रही हैं, 3 दिन से सो रही हैं, कल दशहरा भी है, कल और सोएंगी। आप देख रहे हैं द लोकनीति। इसी तरह के तमाम कवरेज के लिए, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोकहित में इसे शेयर करें।